हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन समाकलन। आपको पता है एक्सरसाइज 7.4 को तो हम डिस्कस कर चुके ही हैं, ठीक है। अब हम इस नए वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 को आगे प्रदर्शित करने वाले हैं, ठीक। देखो एक्सरसाइज 7.5 है, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं आंशिक भिन्न, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन की हर एक्सरसाइज क्या सिखाती है, हमें एक नया मेथड देती है, तो वही हम सीखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप जो पढ़ने वाले हो वो है आपका आंशिक भिन्न, ठीक। यहाँ पर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो भी मेथड होगा वो आपका है आंशिक भिन्न के ग्रुप का होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसका मतलब यहाँ पर किसी फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस होने वाली है, ठीक। किसी फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस हो रही है, तो उससे पहले हम चलेंगे आंशिक भिन्न क्या है उसका डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, ठीक, तो हम थोड़ी सी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा परिमित फलन क्या होता है, ठीक, तो आपका आंसर होगा भाई कमेंट सेक्शन में, अगर आप पता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर शेयर करना, ठीक। परिमित फलन क्या होता है, तो आपको पता है कि परिमित फलन क्या होगा। परिमेय को तो आपको पता है ना कि परिमेय क्या होता है, जो पी अपन क्यू के रूप का हो सकता है। आपको पता है कि जो परिमेय क्या चीज है, परिमेय है वो जो पी अपन क्यू के रूप का हो, और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0, यही पता है ना आपको। सेम कंडीशन ये है यहाँ पर, बस क्या एक फलन, बस ये समझ लो कि जो p है वो एक फलन है, q एक फलन है, तो ये समझ लो। तो फलन होगा तो इसका मतलब आप समझ होंगे कि पी एक्स अपन क्या होगा क्यू एक्स, ये चीज होगी यहाँ पर, ठीक, ये चीज होगी यहाँ पर, ठीक। इसको ऐसे ले लेते हैं जी। और आपको पता है कि जो क्यू एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन होती है, यहाँ पर होती नहीं कंडीशन, ठीक। क्यू 0 नहीं होना चाहिए, सेम कंडीशन फलन के लिए हो जाएगी ये कंडीशन, परिमेय के लिए ये कंडीशन, किसके लिए, परिमेय फलन, ये फलन है, ये आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पी एक्स और ये क्यू एक्स, आपको देख रहे हैं सिंबल सिंबल क्या है, ये बहुपद भी तो है भाई, पी एक्स क्या है बहुपद है, क्यू एक्स क्या है, देखो ये पूरा क्या है परिमेय फलन है। इसमें देखो पी एक्स जो और क्यू एक्स आपको देख रहे होंगे ये क्या है बहुपद है, आप पढ़कर आए हो सॉरी 10th क्लास में, ठीक। तो ये क्या है अपने आप में एक बहुपद है, तो इसका मतलब इसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ क्या, परिमेय बहुपद भी तो कह सकता हूँ, इसे मैं क्या परिमेय बहुपद नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि वो भी तो अपने आप में क्या है एक बहुपद है, ये चीज है। अब देखो अगर ये चीज अपने आप में बहुपद है तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो पावर होगी भाई, बहुपद है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसकी पावर होने वाली है, आपको पता है। तो वही चीज है, वहीं से निकलती है ये चीज, ठीक है। तो हम केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ तो पावर होंगी, आपको पता होगा ये चीज। तो देखो उसके अनुसार अगर मैं आपको थोड़ा सा केस अगर हम लेकर चले, जैसे ठीक है पावर के ऊपर केस लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट केस में अगर मैं ये डाल दूं कि जो पी एक्स की जो पावर है, ठीक है, बहुपद जो भी आपका पी एक्स है, ठीक है, इसकी अगर घात मान लो, इसकी पावर होगी कुछ ना कुछ, आपको पता है बहुपद है तो इसका मतलब, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई बहुपद आपको एग्जांपल देकर बता दूं, जैसे आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये ऐसे हो, तो इसका मतलब इसकी बहुपद की जो घात है वो कितनी है 2 है, आपको पता है ना ये चीज, ठीक, आपने वहां पर सीखी होगी बचपन में। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बहुपद जो भी पी एक्स की घात है आपको दिख रहा होगा सिंपल। अगर मैं ये केस ले लूं किस पी एक्स की घात जो हो अगर क्या हो ग्रेटर हो, ठीक है, बड़ी हो किसकी घात से, जो भी आपका क्यू जो है क्यू एक्स है ये, ठीक, बहुपद क्यू एक्स की घात से, समझ रहे हो। पहले केस में क्या कह रहा हूँ, इसकी घात ज्यादा हो। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पी एक्स वाला एग्जांपल लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये ले लिया। तो अगर क्यू एक्स में एक एग्जांपल लेता हूँ x प्लस 4, तो आपको दिख रहा होगा इसकी घात कितनी 1, इसकी घात कितनी 2, तो इसका मतलब ये केस हो गया कि पी एक्स की घात कितनी होगी हाईएस्ट 2 ज्यादा हो गया, पी एक्स जो भी पी एक्स होगा, तो यहाँ पर पी एक्स की घात कितनी है 2, तो इसका मतलब इसकी घात ज्यादा है। यहाँ पर है क्यू एक्स, इसकी घात कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी घात कम है किसकी तुलना में, पी एक्स की तुलना में, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये केस यही तो है कि पी एक्स की घात क्या हो ज्यादा हो क्यू एक्स से, तो आपने ये चीज सीखी है वहां पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या और इसमें एक और केस भी डालते हैं, जैसे अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो, ठीक, और जैसे अगर एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये वाली कंडीशन, तो अब क्या कहोगे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, यानी पी एक्स और क्यू एक्स की जो पावर है वो कैसी है सेम है, ठीक है। तो इसी में केस में रख लेते हैं कि पी एक्स की पावर जो होगी, ठीक, पावर वो क्या हो बराबर हो किसकी क्यू एक्स की पावर की, ये केस अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ, ठीक है। ये दोनों इन बहुपदों की अगर पावर कैसी हो सेम हो, तब मान लो इन केसों को मैं एक ही में रख रहे, तब हमने वहां पर सीखा था कहां पर 10th क्लास में कि हम इसे भाग विधि से सॉल्व करते थे।
डिवीजन मेथड लगा देते हैं भाई। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक, ये चीज हम इससे कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक, तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर मान लो, चलो आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले आंसर मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर मेथड क्या चीज है। ठीक है, अगर केस सेकंड ले लूँ, केस सेकंड में उल्टा कर दूं मैं कि इसकी घात को क्या कर दूं, ज्यादा कर दूं, इसकी कम कर दूं, तो क्या होगा। जैसे कोई एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए एग्जांपल पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा, अगर qx की पावर, ठीक, qx की पावर, ये जो बहुपद है इसकी पावर क्या हो, ज्यादा हो, किसकी पावर से, px की पावर से। ये चीज अगर मैं कह दूं तो ध्यान रखना हमेशा कि जो ये सॉल्व होगा वो आपका, हम जो इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं उसी से सॉल्व होने वाला है। ये किससे, पार्शियल मेथड से। पार्शियल मेथड का मतलब आंशिक विधि द्वारा ये सॉल्व होने वाला है आपका। किस द्वारा, आंशिक विधि द्वारा सॉल्व होने वाला है ये चीज। आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये कब, जब qx की पावर px से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर qx मैंने कोई ले लिया x³ + 2x + 5, ये जो हो गई। ऐसे अगर मैं px को ले लेता हूँ x² + 6x + 7, ये वाली चीज अगर मैं ले ली तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितनी पावर है 2, यहाँ पर कितनी है 3। तो इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि qx की जो पावर है वो कितनी है 3, इससे ज्यादा है, इसकी 2 है इसकी 3 है, तो इसका मतलब qx की पावर ज्यादा है किससे, px से। qx की पावर ज्यादा है, तो ये वाला केस ये तो हो गया कि qx की पावर ज्यादा हो px से। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें सिंपल मेथड लगाएंगे, पार्शियल विधि। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे कैसे लगाते हैं, वो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, डिवीजन मेथड क्यों बता रहा था मैं। ठीक है, तो देखो अगर मान लो यानी अगर ऐसा रूल मिलता है, कैसा, इस केस सेकंड वाला, अगर केस सेकंड वाला रूल मिलता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लगा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लो ये वाला केस मिल गया तो आप क्या करोगे आप भाई, इसको तो आप सीख ही दो, इसमें कर दोगे। ये वाला केस भी तो मिल सकता है, पावर बराबर हो जाए या ये हो जाए, तब क्या करेंगे, तब हम यही करेंगे कि उसको हम पहले डिवीजन मेथड के द्वारा यानी उसे हम सॉल्व करके इसके रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज हम सीखेंगे, क्वेश्चन में आएंगे जब आप आराम से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी क्या, आंशिक विधि। तो अब हम एक चीज कह सकते हैं कि आंशिक मेथड में क्या होना चाहिए कि हर की पावर, भाई हरी तो है, अगर मैं सीधा सीधा फंडे में कहना चाहूं कि हर की पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, हर की पावर ज्यादा। ठीक, तब हम क्या लगा सकते हैं, तभी हम आंशिक विधि को यूज कर सकते हैं। जब हर की पावर, अगर मैं बताना चाहूँ आपको सिंपल तरीके से, हर की पावर ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, ठीक है, इस px और ये, तो देखो जैसे अगर कोई एग्जांपल ही मैं ले लेता हूँ आपको क्लियर करने के लिए। जैसे ये आपके पास कोई कंडीशन हो गई, ठीक, ये ऐसी कोई कंडीशन आपको दे दी, क्वेश्चन ने आपसे कह दी कि इसको सॉल्व करो भाई आप। ठीक है, ये ऐसे इंटीग्रेशन आपने लगा दिया। ठीक है, इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही। ऐसे मान लो इस रूप का हो आपके सामने, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो, तो आपको सिंपल दिख रहा है क्या, इसकी पावर ज्यादा है, इससे कम, आंसर वन लगा देंगे, यूज कर देंगे। ठीक, वो तो हम सीखेंगे मेथड। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली कंडीशन होगी, तो आपको दिख रहा होगा पावर किसकी, इसकी ज्यादा, हर ये हरी तो है, इसकी ज्यादा होगी, तब हम कह सकते हैं कि आंसर वन हम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते आंशिक विधि। तो ये आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला कर लो या मेथड कर लो, कोई कुछ भी चीज कर लो आप, ठीक है, उनको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डिस्कस करते हैं चीजों को। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो उसमें कुछ केसेस बनेंगे, उनको हम, ठीक है, कैसे कैसे रूम में आपको मिल सकता है भाई, आपको मिलेगा क्वेश्चन तो इस आंसर बनने के रूम में मिल सकता है। ठीक, तो कैसे बनेगा, कैसे उसे टैकल करोगे, उसको बाद डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो पहला, अगर मैं समझना चाहूँ पहली कंडीशन, जैसे अगर मान लो आपको ऐसे रूप का मिल जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, ये हो, तो देखो ये ऐसे हो px + q, ठीक, सिंपल समझना, जैसे नीचे हो आपका x - c, ये हो x - b, ये चीज है आपके पास कंडीशन। ठीक है, समझ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसका तुरंत आपके सामने एग्जांपल, ठीक, 5x + 3 अपॉन कुछ भी ना हो तब भी आप कह सकते हो। देखो ये px + q मैंने लिखा है, तो इसका मतलब अब देखो px + q है, तो ऐसे इसका रूप का हो, ठीक है,
इसके रूप का अगर होने का मतलब है कि देखो पी के ऊपर कुछ हो सकता है, 5 ये x होगा प्लस ये 3 होगा, ये ऐसे रूप का भी हो सकता है, या इसके ऊपर यानी ये कुछ भी ना हो तब भी आप उसे पी एक्स प्लस क्यू के रूप का चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी हर चीज पी एक्स प्लस क्यू के रूप में हो सकती है, अगर कोई कांस्टेंट भी दी हुई होगी तो हमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 5x+3 लिया है, तो अगर देखो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि 5 ले लूँ मैं और कुछ भी ले लूँ नीचे x-5 x-4 ले लिया। क्या इसको आप ये रूप नहीं दे सकते? दे सकते हो। कैसे? क्या आप इसे 0x+5 लिख सकते हो ना, तो इसका मतलब ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल तरीका होता है px+q लिखने का कि यहाँ पर px+q के रूप का हो, नीचे कुछ भी कंडीशन हो। ठीक है, तो नीचे क्या हो x-a x-b। ठीक, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 5x+3 आपको दिख रहा होगा ये ऐसे, और नीचे हो आपके पास जैसे x-5 हो और x-3 हो, ऐसी कंडीशन आपको मिल जाए नीचे, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल होता है a/a लेना आपको, नीचे देखो एक बार इसको लिख दो, ठीक, प्लस b/, लो फिर x-b लिख दो ऐसे। ठीक, अब देखो ये लागू करता है ये हमारे ऊपर कि हमारे पास यहाँ पर कितनी दी हुई है, देखो x-a हो x-b हो, फिर मान लो x-c भी होता है तो उसे हम c बराबर लिख देते हैं। जैसे अगर मान लो और एक और हो x-c हो तो उसे भी हम क्या लिख सकेंगे c/x-c, ऐसे और हो d हो तो x-d ऐसे लिखते जाएंगे हम। ठीक, जितने होंगे हमारे पास उतने हम लिखते जाएंगे। ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर होगी। तो अगर इसी को लिखना चाहूंगा मैं तो कैसे लिखूंगा? a/x-5 प्लस b/, ये क्या आपका x-3 ऐसे लिख देंगे हम डिवाइड करके, वो डिवाइड नहीं सॉरी ब्रेक करके, इसके साथ ये इसके साथ। तो ऐसे सेम इसको मैं इस पर अगर लागू करूंगा तो ये आपको दिख ही रहा है ये इस रूप का है ही। ठीक, इस रूप में कैसे कन्वर्ट करूंगा? a/x-, ये तो है एक ब्रैकेट वाला, यहाँ पर देते एक ब्रैकेट यहाँ और एक और ब्रैकेट होता c/, लिख देते और एक और होता d/, लिख देते, ऐसे हम लिखते जाते। ठीक है, कुछ भी जैसे अगर मैं चलो लिख ही देता हूँ इसके इसको, जैसे 5x ये हो px+q वाला, नीचे हो आपके पास x-a x-b, फिर एक और लेते हैं, ठीक है x-c, ये तो क्या लिख सकते हो आप? a/x-a प्लस b/x-b, ठीक, प्लस c/x-c, ऐसे आप लिख सकते हो इस चीज को। आपको समझ गए होंगे आप? वो कह रहा था x-c होगा ऐसे, फिर और होता तो उसे लिख देते d/x-d, ऐसे हम लिखते जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे रूप में हो। अब देखो ये फिक्स नहीं है कि ये x-c हो। ठीक है, जैसे अगर आपको ऐसे भी मिल सकता है कि x+5 के रूप का हो, तो कुछ नहीं है यहाँ पर वही आ जाएगा। ठीक है, बस ये ब्रैकेट ऐसे अलग होनी चाहिए, ऐसे अलग अलग होनी चाहिए, एक ब्रैकेट ऐसे दूसरा ऐसे, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट अलग हो तो ऐसे आप लिखते जाइए। ठीक है, x+5 होगा तो उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज ये को निकलता है, इसका तो एग्जाम्पल सेम ही है, तो ठीक है इसको तो एग्जाम्पल से हम नहीं देते हैं। ठीक है, थर्ड, जैसे अगर और केस बन जाए आपके पास, ध्यान से देखना, जैसे px+q अगर केस बन गया आपके पास सामने x-a, ये तो सेम है। ठीक, जैसे अगर मान लो x-b का होल स्क्वायर हो जाए, ये वाला केस बन जाए। ठीक, तो देखो इसको समझने से पहले चलो एक बार ऐसे ले लेते हैं, ऐसे हो ये वाली कंडीशन हो। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? सिंपल है, इसे हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। देखो कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, क्या होगा a/, एक बार लिख देंगे इसे x-a है ना, ये बार लिख दिया। अब b/, भी लिखना पड़ेगा अपन, लेकिन b/, जो भी है पूरा लिख देंगे ऐसे, सिंपल। x-, का होल स्क्वायर है, x-a x-, का होल स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे हम लिखते जाते हैं सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है। ठीक, समझ गए होंगे आप? ठीक है, क्यों होता तो ऐसे लिख देते, फिर स्क्वायर फिर क्यू, ऐसे चेंज हो जाता। बस अगर 4 पावर होती तो 1 2 3 4 ऐसे पावर चेंज कर देते हम। ठीक, ऐसे कह रहा हूं मैं, देखो अगर क्यू होता ना, ये लिखता, ये भी लिखता, प्लस c/, एक और आ जाता x-a का होल क्यू, वो चीज और आ जाती है यहाँ पर अगर ये क्यू होता तो, प्लस c/। ठीक है, ये केस बनती है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ये हो गई होगी क्लियर आपको। जैसे अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ इसका मैं, जैसे ऐसे रूप का हो, ठीक, जैसे ये हो 2x+3, ये हो नीचे x-2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज है। ठीक, ये इसका होल स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे आप? a/x-2 प्लस b/x-2 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आपको दिख रही होगी। सिंपल है ना? ठीक, क्लियर हो गई होगी ये कंडीशन आपको। अब चलते हैं हम चौथी कंडीशन की तरफ। ये देखो इसी सेम ये कंडीशन चौथी ये बताऊंगा पर, लेकिन और थोड़ा सा बस ये बता रहा हूँ आपको। देखो अगर px+q जैसे अगर ये आ जाए x-a हो और लेकिन x-b का होल स्क्वायर हो, ये ऐसी कंडीशन हो, तब क्या करोगे आप? सिंपल है, कुछ नहीं है, ऐसे क्या था ना, a/x-a, ऐसे करेंगे a/x-a प्लस
ये चीज कैसे लिखी थी अभी, ऐसे लिखी जाएगी, एक बार ऐसे फिर ऐसे। तो इस चीज को कैसे लिखूंगा, एक बार ऐसे फिर ऐसे। तो इसका मतलब बी का नंबर आएगा ना बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन, चलो इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसे लिखी जाएगी ये कंडीशन, ये आपको दिख गई होगी। ठीक, समझ गए होंगे, सेम है, कुछ नहीं है। ठीक है, आसान है। देखो ये क्या किया मैंने, ए अपॉन ये वाली चीज लिख दी। ठीक, फिर देखो ये वाली जो चीज है आपको दिख रही होगी, ये यहाँ से निकल कर आ जाना। अगर किसी बार स्क्वायर होगा तो ऐसे लिखेंगे 1 पावर फिर 2, अगर क्यू होता 1 2 3 ऐसे लिखते, स्क्वायर तो 1 और 2 हो गया। तो इसका तो ऐसे रूप लिखा जाएगा, और इसको हम पहले लिख ही चुके हैं। ऐसे अगर अलग अलग होगा तो ऐसे लिखते जाएंगे हम, तो ऐसे लिखते जाएंगे हम। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये केसेस हैं। और देखो केस नंबर, अब नेक्स्ट पर चले हम। ठीक, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। ठीक है, एग्जांपल में, चलो इसका पहले एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर स्क्रीनशॉट लेना। फिर देखो एग्जांपल जैसे ले लिया मैंने 2x + 3, नीचे वाला हो x - 3 यो x - 2 होल स्क्वायर, ये वाली कंडीशन हो। ठीक है, ये मैंने इसे सेम ले लिया समझाने के लिए आपके लिए। देखो a अपॉन क्या होगा, ये वाली डिब्बा, इस डिब्बे का मतलब ये कोष्टक वाली चीज, ये प्लस b अपॉन क्या होगा, ये वाली चीज x - 2। ठीक, प्लस c अपॉन क्या होगा, x - 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, x - b था ना, ये लिख दिया। फिर x - b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका ये वाली चीज पूरी, ये वाली चीज पूरी आ गई ना, तो इसका मतलब ये भी पूरा लिख देंगे हम। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले। ठीक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखो अब हम द्विघात बहुपद डिस्कस कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद के रूप में भी तो हमें मिल सकता है ये आंशिक भिन्न। ठीक, तो उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मैंने 4 तो शायद बता दी फॉर्मूला लास्ट 5। अब देखो px स्क्वायर प्लस qx प्लस, देखो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, या अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये इसके बाद में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, देखो मैंने फॉर्मूले बताए पिछले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये किसके रूप का था, px अपॉन qx का था। ठीक है, देखो आपको px अगर मैं बताना चाहूँ, देखो px क्या है, बहुपद है। बस याद रखना कि px कुछ भी बहुपद हो सकता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि px प्लस qx प्लस r भी हो सकता है, या px प्लस q के रूप का ही होगा ओनली, सिर्फ ये आप ये कह दें। ठीक है, होगा बहुपद, कुछ भी हो सकता है, ये चीज डिपेंड नहीं करती, बस डिपेंड इस चीज पर करती है इसकी पावर से कम होनी चाहिए। कोई भी बहुपद हो सकता है लेकिन इसकी पावर से कम होना चाहिए। ठीक, ये चीज है, तो ये ध्यान रखना आप। तो ये कुछ भी ले लो आप, px प्लस q ले लो, या ये चीज ले लो, बट इसकी पावर से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पर चीज लागू होती है। ठीक, तो कहीं आप कंफ्यूज हो गए px प्लस qx ये चीज, या px प्लस q। ठीक, जैसे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये तो बहुपद है, कुछ भी हो सकता है लेकिन इसकी पावर से कम होगा। ठीक है, अब मैं क्यों कह सकता हूँ इसकी पावर से कम होगा, क्योंकि मैं एग्जांपल ही इसी प्रकार का हम लेने वाले हैं, यहाँ पर इसकी पावर से ज्यादा ही होगा वो जो हम कंडीशन यहाँ पर लेंगे। ठीक, तो जैसे अगर हम x - c का होल स्क्वायर, वो सॉरी x - c यो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूप का हो, दिख रहा है आपको क्या है, द्विघात बहुपद के रूप का है ये। ठीक, ऐसी कंडीशन का हो, तो देखो आपको वैसे ही दिख रहा होगा, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x में तो x क्यूब बनेगा, इसकी पावर से बड़ा ही होगा। ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, a अपॉन x माइनस c ऐसे लिख सकते हो। बस ये सीख लो कि इस चीज को आप कैसे लिख पाओगे। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये वाली जो चीज है ना, आपको ये जो कंडीशन है आपको ये दिख रही होगी, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, इसको अगर हम लिखेंगे तो हम पता कैसे लिखेंगे, इस कंडीशन को ऐसे लिखने वाले हैं कि bx प्लस c, ऐसे क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखेंगे इस वाली कंडीशन को, द्विघात रूप का होगा। तो ध्यान रखना आप ये वाली कंडीशन। और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई भी। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, नीचे है x माइनस 7। ठीक, दूसरा ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये कंडीशन हो, तो आप कैसे लिखोगे, सेम कंडीशन a अपॉन x माइनस ए, ये रहा x माइनस 7 प्लस, ऐसे इसे कैसे लिखोगे, bx प्लस c, ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये। ठीक, और क्लियर करूँगा, देखो आप जैसे अगर मान लो इस रूप का भी तो हो सकता है, देखो इसको qx प्लस r, ये वाली कंडीशन अगर यहाँ से ले लूँ मैं, जैसे x माइनस c, x माइनस b, फिर इस चीज को ले लेता हूँ x स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको कैसे लिखेंगे आप, ए अपॉन, इसको कैसे लिखेंगे बी अपॉन, इसको कैसे लिखेंगे फिर बी के बाद क्या आएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन, ये एक और होता है ये एक्स माइनस सी होता है सी अपॉन लेते हैं, ये क्या हो जाता है आपका डी एक्स प्लस ई, ऐसे चलता रहेगा। आप समझ रहे होंगे, सिंपल है ये, ज्यादा भी डिफिकल्ट ये प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है। तो ये कैसे लिख जाएगी आपकी सी एक्स प्लस डी, ये वाली चीज, ठीक। तो देखो ये बी एक्स कैसे ले लिया फिर हमने, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, तो एक्सेस क्या सी एक्स प्लस डी, ये कंडीशन बन जाएगी। आप समझ होंगे अब चीज़ों को, ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है। तो आपको ये क्लियर हो गई होंगी, ऐसी प्रॉपर्टी हो तो आप कैसे लिख सकते हो, ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने आपको बता दिया। तो देखो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी और जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जैसे हम अलग अलग करके ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाली है इस एक्सरसाइज में। तो बस अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आप बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक। तो देखो अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज क्या कह रही है। तो देखो भाई अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो एक्सरसाइज आपकी है 7.5, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ये है, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा सिंपल, क्या जो देखो ये भी क्या है बहुपद का रूप है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये चीज। तो ये एक आंशिक भिन्न के रूप में आपको दिख रही है, क्योंकि अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, जैसे अगर x प्लस 1 अगर x प्लस 2 है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x का x के साथ होगा एक्स स्क्वायर, फिर इससे x का इसके साथ होगा 2x, ये आएगा ऐसे। हम देखो इससे दिख गया हमको पावर कितनी आ रही है 2, इसकी पावर कितनी 1, तो इसका मतलब ये सही है। जो हम चाहते थे कि qx की जो पावर है वो कैसी हो, ग्रेटर देन हो किससे, px से, ये चीज हम चाह रहे थे और ये चीज यहाँ पर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब आंशिक भिन्न इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आंशिक भिन्न का भी मेथड हम सीख कर आए हैं कि ऐसी कंडीशन के होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर ऐसी कंडीशन हो, जैसे px प्लस क्यू नीचे हो आपका x माइनस ए, ठीक है, x माइनस बी, तो आप कैसे लिख सकते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। प्लस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, अगर सी होता तो सी अपॉन आ जाता ये चीज। अब देखो वही सेम चीज है, दिख रहा होगा आपको ये वाली कंडीशन, तो कैसे लिखोगे आप a अपॉन एक्स, ये वाली चीज, ये क्या है यहाँ पर x प्लस ए, फिर क्या है b अपॉन ये वाली चीज क्या है x प्लस 2, बताओ कोई ये वाली चीज लगाइए, बस मैंने सिंबल किया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो x अपॉन नीचे क्या है x प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये वाली चीज है ना, बस। अब आप इस बिंदु को सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये एलसीएम आने वाला है, आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये एलसीएम आएगा। अब देखो a, ये तो इससे ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका यहाँ पर, तो x प्लस 2 ठीक प्लस b, ये आपको दिख रहा होगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का यहाँ पर, ये कंडीशन बन चुकी है, ठीक, सिंपल है ना। अब आपको दिख रहा होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा आपका a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकालनी है हमें, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कैसे भी करके a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो जहाँ पर भी आप आंसर वैल्यू जोड़ दें वहां पर हमें प्रश्न मान लेना, क्योंकि इसमें हम a और b की वैल्यू निकाल करके पुट ऑफ करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, रिप्लेस नहीं, हम a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ पर उसको पुट कर देंगे वैल्यूओं को, ठीक। अब देखो ये चीज है कंडीशन, यहाँ पर आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कैसे है देखो दो मेथड ये सिंपल है कि आप देखो एक अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये से सॉल्व कर लो, फिर हम तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना करके हम सोल्व कर सकते हैं, या मैं आपको एक और चीज एक और मेथड से सिखा रहा हूँ, उससे भी आप कर देख सकते हो, वहां से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेथड नहीं यूज होता है, कुछ कंडीशन में नहीं, मान लो 5% बस उन कंडीशन में यूज नहीं होता है जहां पर इस वाला, ठीक है, पर वहां पर भी अगर हम इसकी सहायता से यानी इससे जो मैं अब सिखाऊंगा उससे हम इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस रूप का होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बस, और कुछ नहीं है, और उसको भी मैं सिखा दूंगा, एक दो क्वेश्चन में करवा दूंगा, जो भी है हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तुलना करते हैं उसको। पर देखो ये भी सिंपल है अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे क्या करना है, देखो एक नीचे दिख रहा है आपको क्या है x प्लस 1 है, इसको आप 0 बराबर रखो,
इसको 0 लगाओ तो एक्स कितना आया -1। ठीक है, किसके नीचे था ये, इसके नीचे, तो इसका मतलब यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं x इसको देखो ये के नीचे है x, इसको अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा ना तो एक ही वैल्यू निकलेगी, और जब x+2 को मैं 0 के बराबर रखूंगा तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूंगा। ये सिंपल फंडा है। देखो इसको x+2 में 0 रखा तो x कितना है -1 रखोगे इसमें तो x -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 यहाँ पर रखूंगा x प्लस का 2 प्लस का b, यहाँ पर -1 रखूंगा -1 + 1। देखो -1 + 1 कितना हो गया 0 को मल्टीप्लाई से होगा तो 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गई कहानी इसकी। अब देखो यहाँ कितना बचा -1, यहाँ से कितना बचा आपका 1 बचा, 2 में से जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, वो सॉरी 1 का मल्टीप्लाई ए से होगा, ए आएगा। ए की वैल्यू कितनी निकल आई -1। बताओ कोई प्रॉब्लम भाई, ये तो कैंसिल हो चुका है। -1 + 1 0, 0 का मल्टीप्लाई से होगा 0, 2 में से -1 जाएगा प्लस का 1 बचेगा, प्लस 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, तो एक वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, ऐसे ही अब देखो हम पुट कर सकते हैं क्या x बराबर कितना, अब देखो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, तो x बराबर -2 थी तो हम जानते ही हैं, ये इसको 0 पर रखूंगा। ठीक है, कैसे देखो जैसे ये चीज है 0 पर रख दो तो x वैल्यू कितनी निकलेगी -2। ठीक है, अब x पर -2 इसमें पुट कर दो तो देखो x पर -2, ठीक, a x पर -2 + 2 प्लस का b क्या -2 प्लस का 1। ठीक है, रखो वैल्यू, देखो -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाई से होगा 0 खत्म। यहाँ से कितना बचा -1 का 20 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का भी, ये -1 से कैंसिल, b का मान कितना है 2, निकाल चुका वैल्यू। क्या करूंगा इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम वैल्यू रख देते हैं। अब देखो सिंपल है, वैल्यू रखेंगे फिर हम देखो सॉल्व करेंगे। तो देखो वैल्यू ऑफ a and b पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। ठीक है, a और b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझ गए होंगे आप। ठीक, रख देते हैं, ये रहा, रखो वैल्यू, तो x अपॉन ये क्या है x + 1 x + 2। ठीक, नाउ ये कर लेते हैं। तो देखो एक यहाँ पर क्या है -1 रख दूं यहाँ पर, तो -1 अपॉन x + 1। ठीक, ये चीज b के पर क्या है 2 रख देता हूँ, 2 अपॉन x + 2, ये वाली कंडीशन। ठीक, अब देखो निकाल ली वैल्यू। अब देखो इस चीज को मैंने इसमें सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो मतलब क्या था, हमारा काम ऐसा करने का ये था कि इसका इंटीग्रेशन निकालना था, और इसको मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा तो इसका मतलब इनका इंटीग्रेशन निकालना ही इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा। ये चीज तो इनसे बनी है ना, ये इसको आप सोल्व कर लो, ये चीज आ जाएगी, यही तो आ जाएगी ना, तो वही यही तो है। इसका इंटीग्रेशन हम निकालना चाह रहे हैं, इसकी सहायता से निकाल देंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालने होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ठीक है, बोथ साइड, तो दोनों साइड का क्या करना है अब समाकलन करने पर, समझ गए होंगे आप। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है समाकलन करने पर। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो दोनों तरफ समाकलन लेने पर। ठीक है, टेकिंग, या ऐसे कर सकते हैं करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ये चीज आप लिख सकते हो भाई। ठीक, तो करो इंटीग्रेशन, तो x ये dx क्या है यहाँ से x + 1 x + 2, ये चीज देखो -1 बाहर निकाल दूं, dx अपॉन x + 1 + 2 बाहर निकाल दूं, कांस्टेंट है dx अपॉन x + 2, ये चीज यहाँ से आ गई। ठीक, अब देखो आप ये देखो dx अपॉन इसका इंटीग्रेशन कितना होगा log x + 1 होगा। आपको पता है इंटीग्रेशन अगर करना हो मुझे dx अपॉन x का तो कितना आता है log x तो आता है, इसका dx अपॉन x का log x तो आता है। अब ध्यान रखना ये जो इंटीग्रेशन है ना dx अपॉन x बहुत ज्यादा काम आने वाला है इस एक्सरसाइज में, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। ये इंटीग्रेशन ज्यादातर यूज होगा इसमें, ध्यान रखना। एक tan इनवर्स x वाला जो निकलता है जो इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x आता है, ये dx अपॉन 1 + x स्क्वायर tan इनवर्स x क्या होता है, एक वो यूज होगा, एक ये वाला, यानी ज्यादा यूज होने वाला। ये नहीं कह सकता कि 100% होगा, यूज ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो देखो ये log x + 1 + 2 ऐसे, इसको कितना हो जाएगा log में x + 2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक, ये चीज हो सकती है, क्या हो गया log इसका इंटीग्रेशन log x + 1, ये चीज होगी। देखो आंसर तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर लेकिन आगे भी सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, कुछ को हम वैसे ही छोड़ देंगे, फिर कुछ को आंसर मिला देंगे आपको। ठीक है, बस ये तो इंटीग्रेशन इसका हो चुका कि मेन टारगेट क्या था हमारा इंटीग्रेशन करने का। और देखो नेक्स्ट बस इतना कर सकता हूँ मैं कि log x + 1 है, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसमें देखो थोड़ी सी log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तब हम आगे कर सकते हैं एक्सरसाइज थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर log की प्रॉपर्टी अगर आपको आती है। जैसे
जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अगर लॉग ईवीएसएम एन हो तो आप क्या, सॉरी इसको हम पहले बेस लिखते हैं तभी आपको क्लियर होगा, एन लॉग ये एम हो, ठीक है। बेस तो आपको पता है ई रहता है जब कुछ नहीं लिखते हैं, तो एन लॉग एम हो तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग एम की पावर एन लिख सकते हो, ये चीज कर सकते हो, इस पावर को एम पर पहुंचा सकते हो। क्या मैं एन लॉग एम की कंडीशन ये नहीं बन रही, क्या बन रही है ना, तो मैं लॉग एक्स प्लस 2 की पावर लिख सकता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इससे। तो देखो माइनस का लॉग एक्स प्लस 1 प्लस का लॉग, ये क्या है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, लॉग में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम आपको, पावर पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का सी। अब ठीक, अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ जैसे लॉग एम माइनस लॉग एन हो, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो उसे लॉग एम अपॉन एन, ये कंडीशन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको लॉग की प्रॉपर्टी, इंपोर्टेंट आपने सीखी होंगी, ठीक। तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, माइनस वाला जो माइनस के साथ है वो नीचे, तो ये ऊपर हो रहेगा, तो लॉग ये वाली केस स्क्वायर अपॉन ये नीचे रहेगा, ठीक, प्लस का सी, आंसर बस ये होता है आपका आंसर। ये कैसे मिल गया, नहीं हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, देखो ये केस यहाँ पर ही आ चुका है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं था, आप सीख गए होंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो बस क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और देखो थोड़ा सा मैं लॉग की प्रॉपर्टी जो इंपोर्टेंट है उनको आपको साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपको काम आने वाली है। देखो लॉग की 2-3 प्रॉपर्टी जो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में यूज होंगी आपकी, ठीक है। तो लॉग ऐसे लॉग एम ले यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे लॉग एम प्लस लॉग एन हो, ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है एम इंटू एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। इंपोर्टेंट डिस्कस कर लेंगे, बस ज्यादा प्रॉपर्टी का में नहीं हम डिस्कस करेंगे। लॉग इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एम अपॉन एन, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। अगर माइनस में हो तो इससे लिख सकते हो आप डिवाइड में, जैसे अगर एन लॉग एम हो तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग एम की पावर एन, ये एम 3 प्रॉपर्टी आप इंपोर्टेंट हैं, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना इन प्रॉपर्टियों को, ठीक है। नहीं इसकी तो बहुत प्रॉपर्टी होती है लॉग की, पर हम अपने काम चलाने के लिए डिस्कस कर लेते हैं 2-3 प्रॉपर्टियों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। 1/x² माइनस 9, ठीक है, ये वाली कंडीशन है 1/x² माइनस 9। देखो सिंपल है, अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है, अभी तो कोई आंसर वन के रूप में है नहीं, ये आप इसे चेंज कर सकते हो, सॉरी आंसर वन के रूप में आपको दिख रही होगी ये कंडीशन, कैसे, अगर क्या आप इसे 1/x का ये होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता, मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग 9 ही होगा, ठीक, ये वाली चीज। तो देखो आप क्या इसको अब क्या लिख सकते, ये क्या बन चुका, आप अगर जैसे ए इसके माइनस 20 का होता है तो आप क्या लिख देते हो, ए प्लस बी, पहले क्वेश्चन में एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये तो क्या कंडीशन है यहाँ पर, ए इसके माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा एक्स माइनस 3 या एक्स प्लस 3 समझ लो, सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, ये चीज हो जाएगी, बताओ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो आपको दिख रही जो फॉर्मूले मैंने बताया आपको, जो मेथड आपने सिखाया क्या उस मेथड का ये बन चुका है, क्या बन चुका है ना, ठीक, लगा सकते हैं यहाँ पर हम वो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यूज करें। देखो मैंने आपको बताया था वो मेथड क्या था, उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आपको याद होता जाएगा जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। एक्स माइनस ए हो एक्स माइनस बी हो तो आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ए अपॉन एक्स माइनस ए ये वाली चीज, ठीक, प्लस बी अपॉन ये वाली चीज एक्स माइनस 3, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब देखो आप क्या करोगे, आप सिंपल एलसीएम में फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो, 1 अपॉन ये क्या आपका एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, प्लस बी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 3, नीचे आपको बताया एलसीएम कितना आया था, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, मैंने सॉल्व किया कुछ नहीं किया, ये एलसीएम आया, ये तो आपको दिखा दिया, तो ये हो गया, ये एक्स माइनस 3 हो गया, ये इससे कैंसिल, ये यहाँ पर आ गया, ये इससे कैंसिल, तो 1 कितना आया, ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3,
ये कंडीशन है। निकालते वैल्यू ए के नीचे क्या है, ये इसको रखूंगा, एक वैल्यू प्राप्त कर लूंगा अगर इस चीज को मैं 0 बराबर रखता हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ से देखो x वैल्यू कितनी निकलेगी, पुट x वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा ना। जब आप इससे x + 3 को 0 बराबर रखोगे तो x का मान जब x + 3 को 0 बराबर रखोगे तो अगर 3 को इधर ले जाओ तो -3 तो आएगा। तो ये चीज कह सकता हूँ मैं सिंपल। ठीक, तो देखो रखो x - 3 तो 1 तो ये 1 ही है, a यहाँ पर रखोगे आप -1 वो -3 x पर रखोगे -3 + का 3, ये तो देखो 0 हो गया, -3 + 0 का मल्टीप्लाई 20 होगा, खत्म। ये कितना हो गया, माइनस का 3 और 3 6, माइनस का 6 है। और यहाँ से अगर एक वैल्यू निकालना चाहोगे आप तो 6 को डिवाइड कर दो 1/6, ये चीज़ देख लोगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फ्रेम ये क्लियर है। ठीक है, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, नीचे भेजूंगा -1/6, ये कंडीशन क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम देखो सेकंड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये तो आपको दिख रही क्लियर हो गई, वही तो खत्म हो गया। यहाँ से पुट कर दो, क्या x का कितना पुट करूंगा, आप देखो -3 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इसको पुट करेंगे हम, जब b की वैल्यू निकालेंगे इसको 0 कर रखूंगा तो x -3 किसका रखूंगा 0, तो x वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक, ये कितना है 1 बराबर a 3 - 3 प्लस का b, ये कितना है 3 + 3, x बराबर 3, ये कैंसिल हो गया 0 हो गया ये तो 3 और 3 6, तो 6 भी हो गया, तो 1 बराबर 6b। b की वैल्यू कितना है 1/6। क्या प्रॉब्लम है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल। अब वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन इक्वेशंस, फर्स्ट रख देते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो a और b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। कहाँ है, ये रहा समीकरण फर्स्ट, तो a/x + 3 x - 3। अब a कितना था -1/6, तो -1/6 नीचे क्या है x + 3, ये क्या है b का मान 1/6 प्लस का 1/6 नीचे क्या है x - 3, ये चीज है ना। ठीक, कर दो दोनों तरफ समाकलन लेने पर ये चीज ले ले, तो देखो dx कितना आएगा x + 3 x - 3। ठीक, ये चीज देखो कॉन्स्टेंट बाहर निकल आएगा 1/6, कितना हो जाएगा dx/x + 3, फिर ये कॉन्स्टेंट 1/6 ये बाहर निकल आएगा, कितना हो जाएगा dx/x - 3। ये चीज क्लियर है आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब कर दो इंटीग्रेशन। देखो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन लॉग वाला है तो ये होने वाला है। ठीक है, तो वही देखो कंडीशन, फिर लॉग वाला इंटीग्रेशन होगा कितना log में x + 3, ठीक है, प्लस 1/6, इसका इंटीग्रेशन भी वो लॉग के कंडीशन से x - 3 प्लस का c, ये चीज होगी ना। अब देखो यहाँ से 1/6 दिख रहा है, दोनों में कॉमन निकाल दूं तो 1/6 अगर कॉमन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस तो बचेगा ना log में x + 3, यहाँ से प्लस का log में x - 3, और ये क्या आपका प्लस का c, ये चीज क्लियर है आपको। ठीक, अब देखो ये क्या आपका log a, ये माइनस तो माइनस वाला नीचे आता ना, देखो n जो log माइनस वाला है n, तो क्या हो जाएगा ये 1/6 log में ये ऊपर x - 3 नीचे x + 3 और नीचे क्या आपका प्लस का c। आंसर बताओ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना, सिंपल था। ठीक, तो इस जो भी आपकी लेक्चर है इसमें हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो नए लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज जो भी 7.5 है इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड से आगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक, और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप पीसीएम बेस केमिस्ट्री ठीक है इसके अगर नोट्स चाहते हो, प्रैक्टिस शीट चाहते हो तो बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक, तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।